नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने अपने नए ब्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य भारत में आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी के बारे में। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यह धार्मिक स्थल की आराध्या देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत के सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत के त्रिमुला वेंकटेश्वर मंदिर के पश्चात दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला तीर्थ स्थल है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। उसके उपरांत सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शाकुंभरी देवी सबसे सर्वप्रमुख प्राचीन सिद्ध पीठ है। शाकुंभरी पीठ में मां के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए उधमपुर से कटरा तक एक रेल संपर्क को हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जहां संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाएं, महासरस्वती बाएं और महालक्ष्मी देवी मध्य पिंड के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। मान्यता के अनुसार भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर गिरा। आज उस स्थान भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यता अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैष्णो देवी का निकटतम बड़ा शहर है जम्मू, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भारत के तमाम बड़े शहरों से जुड़ा है। जम्मू तक बस, टैक्सी, ट्रेन तथा हवाई जहाज की मदद से आया जा सकता है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर स्थित है तथा ब्रॉड गेज लाइन द्वारा भारत के रेल जाल से जुड़ा है। वैष्णो देवी का मंदिर भवन कटरा से 13.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि जम्मू जिले में जम्मू शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कस्बा है। मंदिर तक जाने की यात्रा इसी कस्बे से शुरू होती है। कटरा से पर्वत पर चढ़ाई करने हेतु पद यात्रा के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पालकियां, खच्चर तथा विद्युत चालित वाहन भी अब वहां मौजूद है। इसके अलावा कटरा से सांझी छत, जो कि भवन 9.5 किलोमीटर दूर अवस्थित है, तक
जाने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। कटरा नगर जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। पूर्वतः रेलवे की मदद से केवल जम्मू तक पहुंचना पाना संभव था, परंतु वर्ष 2014 में कटरा को जम्मू बारामूला रेल मार्ग से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से के जरिए जोड़ दिया गया, जिसके बाद सीधे कटरा तक रेल मार्ग तक द्वारा पहुंचना संभव हुआ। गर्मियों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि के मद्देनजर अक्सर रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली से कटरा के लिए विशेष ट्रेन भी चलाई जाती है। भूवैज्ञानिकों की ओर से किए गए एक अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण में सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया और त्रिपुरा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया, उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं में सूक्ष्म रूप से विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। माता वैष्णो देवी का एक भक्त भी था जिसका नाम था श्रीधर। माता वैष्णो देवी के एक बड़े भक्त जो लगभग 7 शताब्दी पहले रहते थे, श्रीधर और उनकी पत्नी देवी माँ को पूरी तरह समर्पित थे। जहाँ एक बार श्रीधर को एक बार सपने में दिव्य के जरिए भंडारे करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस बात से चिंतित थे कि वो ये आयोजन कैसे करेंगे, जिसकी चिंता में वे पूरी रात जगे रहे और फिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने शुरू कर दिए। जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या उनकी कुटिया में पधारी है। उनके साथ भंडारा तैयार किया और गांव वालों को परोसा। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या ने श्रीधर की ओर इशारा करके इनकार कर दिया। जिसके बाद भैरवनाथ यह अपमान सह नहीं पाए और भैरव ने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा और लड़की गायब हो गई। इस घटना के बाद श्रीधर दुखी हो गए। उन्होंने अपनी मां के दर्शन करने की लालसा थी। जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर के सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। श्रीधर ने बताई गई बातों के अनुसार पवित्र तीर्थ की खोज की और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। इसके बाद से ही ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाने जाने लगा।
एक पवित्र लेख के अनुसार कुरुक्षेत्र और पांडवों के बीच महायुद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी थी। माता जब भी बुलाती है तो लोग नंगे पैर दौड़े आते हैं। ऐसा माना जाता है जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते लोग हर तरह के लोग, चाहे वे बुद्धिमान या अज्ञानी हो, पुरुष या महिला हो, बड़े छोटे, सब उनके बुलावे का इंतजार। माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। ट्रैक कठिन है, लेकिन शाइन बोर्ड की ओर से दिए जाने वाले ढके रास्ते, सीडी वाटर कूलर, बैठने की जगह, पेंट्री और भोजन की दुकानें थके हुए यात्रियों के लिए एक राहत देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अपने चैनल अतुल्य भारत को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियो के लिए सूचना मिले। धन्यवाद।